व्यक्ति, समाज में जितने भी लोग हैं या हम सभी लोग वास्तव में अपने सेहत को लेकर के उतने चिंतित नहीं हैं जितना होना चाहिए। इस चीज़ की कीमत हम नहीं समझ पा रहे हैं, और यह चीज़ की कीमत इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि जब तक हम खोते नहीं हैं तब तक हमें उसका वैल्यू समझ में नहीं आता। जब तक हम किसी चीज़ को खोते नहीं हैं तब तक वैल्यू समझ में नहीं आता। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे हमारा ये जो स्वास्थ्य है, आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक ना हो तो हम उस काम को कैसे कर पाएंगे। और आज भागम भाग की दौड़ में, इस भागम भाग की ज़िंदगी में हम सभी लोग अपने सेहत पर पैसा कमाने के लिए हम अपने सेहत पर उतना ध्यान नहीं दे पाते, या और बाद में चल करके उसी सेहत को पाने के लिए हम और आप अपना कमाया हुआ पूरा पैसा खर्च कर देते। लोग कर्ज में ले करके अपने सेहत को बचाने के लिए, शरीर को बचाने के लिए सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं। तो अब इस बात को समझना होगा कि आखिरकार हम क्या करें। हम पहले से सेहत को लेकर के थोड़ा अवेयर हों, जागरूक हों, या फिर बीमारी के बाद हम अपने पूरे मेहनत का, पूरी कमाई जो हमने बचत के रूप में रखी है या फिर नहीं भी रखी है, तो हम फिर अपने सेहत को बचाने के लिए सब कुछ खोने को तैयार हो जाते हैं। जबकि पहले के लोग ऐसा नहीं करते थे। अगर आप पुराने समय में आप जाएं तो आप ये पाएंगे कि पहले के लोग अपने खान पान पर अपने कमाई का 70% हिस्सा खर्च कर देते थे, जबकि अपने शान शौकत पे मात्र 30% ही खर्च किया करते थे। जबकि आज उसका अपोजिट हो चुका है। आज हम अपने स्टेटस को लेकर के, अपने दिखावे को लेकर के 70% पैसे खर्च कर देते हैं और अपने खान पान को कंप्रोमाइज़ करते चले जाते हैं। हम चाय, समोसा, बर्गर, डोसा पर अपने आप को निर्भर कर दे रहे हैं। कहीं कोई काम करने गया, जो कुछ मिल गया उसी से काम चला दिया। तो ये बात बहुत विचारणीय है। अब ये विचार करना है कि आप स्वास्थ्य की ओर जा रहे हैं या बीमारी की ओर जा रहे हैं। अब अगर हम लोग इस चीज़ पर विचार करेंगे तो अपने लिए भी और समाज की समस्याओं पर भी चिंतन करेंगे। आज अगर हेल्थ सेक्टर को देखा जाए तो एक तो वो हो गया जो हम जब ध्यान नहीं देते तो हम बीमारी की ओर चले जाते हैं, और अगर हम अपने सेहत पर ध्यान देते हैं तो हम चिंता करते हैं, बचाव के विषय में विचार करते हैं। हम जागरूक होते हैं अपने सेहत को बचाने के प्रति। तो आपको हमेशा यही लोग सलाह देंगे कि हम बीमारियों से बचे रहें, हम प्रिवेंशन पे ध्यान दें। ये इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और आप भी मुझे चैट के थ्रू माध्यम से ये बताएं कि आखिरकार आपके क्या विचार हैं, आप क्या चाहते हैं, प्रिवेंशन यानी बचाव या बीमार होने के बाद दवा। मोस्टली सभी लोग इस बात को समझते हैं कि बीमारी बहुत खतरनाक है, उससे पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। रीज़न क्या है कि एक ही व्यक्ति नहीं बीमार होता, बल्कि उससे संबंधित जितने भी लोग होते हैं सब उससे प्रभावित होते हैं। अगर एक व्यक्ति बीमार होता है तो एक व्यक्ति उसको केयर टेकिंग के लिए रहना होगा। अगर एक व्यक्ति बीमार होता है तो कुछ लोग पैसे को लेकर के तंगी होते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं, तो अपना काम काज भी प्रभावित होता है, अपना आमदनी भी प्रभावित होती है, और स्वास्थ्य तो गया ही गया। तो आज हम जानेंगे कि आखिरकार हम बीमारी क्या है और इससे हम लोग क्या करें कि बचाव हो सके उससे। तो बीमारी के विषय में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बेसिकली हम सबके नज़र में जितनी भी बीमारियां होती हैं उसको दो तरीके से समझा जा सकता है। ये एक वो बीमारी है जो समय समय के साथ होती है और समय के साथ वो समाप्त हो जाती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, या फिर फंगस की बीमारियां हों। तो बैक्टीरियल बीमारी, वायरल बीमारी और फंगस की बीमारी जो होती है ये समय के साथ आती है और धीरे धीरे समय के साथ चली जाती है। वो कुछ दवाइयों के द्वारा, कुछ अपने
किसी भी कारणों से उसका लंबा समय हमारे जीवन के साथ जुड़ाव नहीं रहता है। जैसे बुखार हो गया, खांसी हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, चेचक हो गया, कालारा, पोलियो, खसरा, ये सब संक्रमण वाली बीमारियां, ये सभी ऐसी बीमारियां हैं जो कुछ समय के बाद में समाप्त हो जाती हैं। जबकि दूसरी तरह की बीमारी वो होती है जो हमारे जीवन से जुड़ जाती है, यानी जब तक जीवन तब तक बीमारी, या जीवन के साथ जुड़ गई बीमारी। तो ऐसी बीमारियों को लाइफ स्टाइल डिजीज के नाम से जानते हैं। वो चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो, कैंसर हो, आर्थराइटिस हो, गठिया हो, अस्थमा हो, या नपुंसकता हो, बांझपन हो, ब्लड प्रेशर हो, ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफ स्टाइल से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं। ये हमारे जीवन चक्र से, हमारे दिनचर्या से, हमारे रहन सहन से, हमारे खान पान के कारण से ये बीमारियां हुई हैं। अब आप सोचिए कि ये वो बीमारी है जो समय के साथ या वायरस से, फंगस से, या फिर बैक्टीरिया से हुई, और दूसरी वो है जो हमारे जीवन चक्र से हुई, हमारे दिनचर्या से हुई। तो आखिरकार जब दिनचर्या से, हमारे रहन सहन से, हमारे खान पान से जो बीमारी हो रही है, उसको हम कैसे सही कर सकते हैं? तो उसको हम और आप अपने खान पान, दिनचर्या, रहन सहन से ही सही कर सकते हैं, क्योंकि जिससे वो हुई है उसी से तो उसको दूर किया जा सकता है ना। बैक्टीरिया, तो भाई बैक्टीरिया हुआ, उसका दवाई आपने लिया, उसका एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट्स लिया, आपको सही हो गया। एंटीवायरस चीज़ें लिया, सही हो गया। एंटी फंगस चीज़ें लिया, सही हो गया। लेकिन लाइफ स्टाइल में क्या करें? तो लाइफ स्टाइल पर चिंतन करने की आवश्यकता है। हमें अपने शरीर को समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार ये लाइफ स्टाइल से हम बड़ी बीमारियों की ओर कैसे पहुँचते हैं। लाइफ स्टाइल वाली बीमारी बहुत महंगी भी है, और हमारे शरीर को दिन प्रतिदिन हमें उसका असर भी दिखता चला जाता है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो हमारी शरीर है, ये शरीर जो इतना बड़ा आपको दिख रहा है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे पीछे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हमारे बहुत सारे अंग हैं। जैसे आँख है, कान है, नाक, मुंह, लीवर, गुर्दा, फेफड़ा, आंत, ब्रेन, स्किन। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं जो अलग अलग काम करते हैं, जिसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे आँख का काम है देखना, तो देखना क्या है? यह ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन क्या है? आँख। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में जो आँख है, इसके भी डीप में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आँख के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कार्निया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप देखेंगे ये भी, इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको हम सेल्स कहते हैं। यानी हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम कोशिका कहते हैं, सेल्स कहते हैं। यही कोशिकाएं विकसित होकर के टिश्यूज़ का निर्माण करती हैं, और यही टिश्यूज़ विकसित होकर के ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, और ऑर्गन्स विकसित होकर के ऑर्गन सिस्टम डेवलप करते हैं। जैसे बहुतों को आपने देखा होगा, अंग तो है, जैसे किडनी है लेकिन एक किडनी काम नहीं कर रही, या आँख है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, या कोई अंग है लेकिन वह काम नहीं कर रहा है, तो उसको ऑर्गन सिस्टम यानी सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया। सेम ऐसे ही समझना है कि हमारा ये जो पूरा शरीर है, ये बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, और ये कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे ब्लड की कोशिका अलग है, बोन की कोशिका अलग है, मसल्स की कोशिका अलग है, स्किन की कोशिका अलग है, सभी अंगों की अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं जब स्वस्थ और अच्छी होती हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और जब ये कोशिकाएं डैमेज होने लगती हैं, डेड होने लगती हैं, तो हमको आपको बीमारी होने लगती है। ये आप सभी जानते हैं। और कोशिका की अगर बात करें तो कोशिका भी एक अपने आप में पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। उसके अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं जो कंप्लीट बनाते हैं कोशिका को। इसीलिए कोशिका को एक यूनिट कहा जाता है। यानी बहुत सारे जितना भी फंक्शन बॉडी में होता है, वो सारे फंक्शन कोशिका के अंदर भी होता है। बस अंतर क्या है कि शरीर इतना बड़ा आपको दिख रहा है, कोशिका बहुत सूक्ष्म होती है। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये जब इन पर अटैक होता है फ्री रेडिकल्स का, यानी मुक्त मूलक का, तो ये कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, और यही खराब कोशिकाएं हमको आपको बीमार करती हैं। अब आपके समझ में आएगा ये फ्री रेडिकल्स क्या है। ये फ्री रेडिकल्स क्या है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम आपको ये बताएंगे कि देखो, जो चीज़ें हम शरीर के अंदर भेजते हैं, जो चीज़ें हम इनपुट करते हैं,
उसमें अगर सब कुछ सही है, यानी सब कुछ नेचुरल है, सब कुछ शुद्ध है, तो हमारे शरीर के सभी कोशिकाएं शुद्ध और प्राकृतिक रूप से विकसित होंगी। अगर उसमें कुछ अशुद्धता होगी तो उसका शरीर के कोशिकाओं पे प्रभाव भी पड़ेगा। सेम ऐसे ही ये जो हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी जा रहा है, वो चाहे भोजन हो, पानी हो, हवा हो, जो भी शरीर में हम भेज रहे हैं। अब इसको डीप में जाएंगे तो भोजन में बहुत सारे तत्व हो गए ना। जैसे चावल आपने खाया तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिला, फाइबर भी मिला, अलग अलग तत्व मिलते हैं ना। चावल, दाल, रोटी, सब्जी, फल फूल, दूध, अचार, चीनी, जो कुछ आप खाते पीते हैं, उन सभी में अलग अलग तत्व हैं। वो सभी तत्व हमारे शरीर में जा रहे हैं। तो कुछ शुद्ध हैं, कुछ अशुद्ध हैं, कुछ में जो सब्जियां हम ले रहे हैं उसमें सब्जियों पे बहुत सारी दवाइयों का छिड़काव है, बहुत सारे एंटीसाइड है, पेस्टिसाइड है, प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं। तो वो केमिकल युक्त चीज़ें हैं। और हमारा शरीर प्रकृति ने बनाया है, नेचुरली हमारे शरीर का विकास हुआ है। तो नेचुरली हमारा शरीर विकसित होता है, केमिकल से हमारा शरीर नहीं बना है। इसलिए हमारे शरीर को प्राकृतिक चीज़ें अवशोषित हमारा शरीर कर लेता है। अप्राकृतिक चीज़ें या केमिकल वाली चीज़ें हमारा शरीर रिजेक्ट करता है, उस पर रिएक्शन करता है। इस कारण हमको आपको उसका प्रभाव देखने को मिलता है। यानी जितने भी केमिकल युक्त चीज़ें हमारे शरीर को जाती हैं, जितने भी केमिकल युक्त चीज़ें हमारे शरीर को जब अंदर पहुंचती हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, एक साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए पानी है, तो पानी भी एक केमिकल कंपोजिशन है। हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, जब ये दोनों आपस में मिलता है तो बनता है पानी, जिसे हम H2O बोलते हैं। अब H2O बनाने का 2 तरीका। एक तो तरीका है नेचुरल तरीका। नेचुरल तरीका क्या होता है कि समुद्र में पानी गर्म होता है, समुद्र का पानी गर्म होता है, भाप बनता है, ऊपर उड़ जाता है, संघनन की प्रक्रिया होती है, 3-4 महीने लगता है, और उसके बाद धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। ठंडा होकर के पहाड़ों से बहता जाता है, पहाड़ों से लड़ता है, और फिर आगे नहीं बढ़ पाता, पूरा पानी धीरे धीरे जहाँ जहाँ भी बादल होते हैं नीचे उड़ेल देता है। इसको बोलते हैं बरसात का पानी, यानी नेचुरल वाटर। लेकिन अगर इसे केमिकल वाटर बनाना हो तो हाइड्रोजन बम ब्लास्ट करते हैं, आसमान में ऑक्सीजन के साथ मिलता है और फिर पानी बरसता है, या उसे कृत्रिम वर्षा भी बोलते हैं। यानी नेचुरल वर्षा नहीं हुई, प्राकृतिक वर्षा नहीं हुई, अप्राकृतिक वर्षा कराया गया जबरदस्ती। उसको बनाने में कितना समय लगा? जल्दी लगा। वो कुछ ही दिनों में, 1-2-3 दिनों में आपको बरसात हो जाती है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सेम ऐसे ही जो केमिकल कंपोजिशंस मेडिसिन हमारे शरीर में जाती हैं, तो उसका भी हमारे शरीर पे फर्क पड़ता है। और जो नेचुरल चीज़ें जाती हैं, उसका प्राकृतिक चीज़ें होने की वजह से हमारा शरीर उसे स्वीकार कर लेता है और प्राकृतिक चीज़ों को रिजेक्ट कर देता है। तो पहला कारण है कि जो कुछ हम खा रहे हैं, चाहे सब्जी हो, फल हो, फूल हो, अचार हो, जो भी कुछ आप लेते हैं, उन सब में इतना पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव्स डाले जा रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, ये वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है। देखिए, गाड़ी मोटर बढ़ती जा रही हैं और पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा भाई। तो उसका भी असर हमारे शरीर पे आ रहा है, यानी प्रदूषण के कारण से अगला, जो कुछ हम प्रिजर्वेटिव फूड्स लेते हैं, जैसे आज का आपने ताज़ा रोटी आपको खाना हो तो आप खाते हैं, अगले दिन उसी रोटी को अगले दिन खाना हो तो आप कहते हैं नहीं खाएंगे, ये बासी हो गया, ये एक दिन बाद का है। लेकिन वही आप देखिए कि अगर ब्रेड, उसी को अंग्रेजी में ब्रेड बोलते हैं, अब ब्रेड बाज़ार में आया, वो 7 दिन तक हम खाते हैं, 6 दिन तक खाते हैं, तो आखिरकार वो 6 दिन तक क्यों अच्छा है? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डाले गए जो उसको 6 दिन तक खराब होने नहीं देते, यानी देखने में वो खराब नहीं होता। जो कि रोटी आप अपने यहाँ खा लेते हैं, एक ही दिन का खाते हैं, दूसरे दिन आप नहीं खाते हैं। तो समझना इसी बात को है कि ये सारे केमिकल कंपोजिशंस और जो हम गैजेट्स यूज करते हैं, रेडिएशंस का प्रभाव हम सबके शरीर पे पड़ता है। तो इन सारे कारणों से हमारे शरीर पे जो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, वही फ्री रेडिकल्स हमारे कोशिकाओं को क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और जब कोशिकाओं को नुकसान होता है तो ढेर सारी बीमारियां पैदा होती हैं। वो चाहे गैस की प्रॉब्लम हो, चाहे स्किन की प्रॉब्लम हो, चाहे लीवर की प्रॉब्लम हो, चाहे किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे थायराइड हो, चाहे जॉइंट्स पेन हो, डायबिटीज हो, कैंसर हो, कोई भी ऑर्गन डिफेक्ट हो रहा है, वो सब के कारण है हमारे
सेल्स का क्षति होना, सेल्स का कोशिकाओं का क्षरण होना। तो इसका उपाय क्या है? तो अच्छा, अभी जो मैंने आपको बताई, क्या ये सच में ऐसा है? क्या सही में हम सभी लोगों के जीवन में इन जो भी कुछ हम खा पी रहे हैं, क्या हम लोग डेंजर जोन में हैं? क्या ये बात पे ट्रस्ट किया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल। इस पर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपरों में इसकी कटिंग्स आ चुकी हैं, आप उसे देख सकते हैं। वो चाहे हम फल लेते हैं, आप सोचो फल कहाँ बना, फल कहाँ से टूटा और कहाँ तक आ रहा है। मान लीजिए सेब हिमाचल से आया और यहाँ पे हमारे यहाँ आते में 2 दिन लगा, 3 दिन लगा, उसके बाद भी यहाँ पे 2 दिन, 3 दिन तक, 4 दिन तक दुकानों पे रखा हुआ है। यानी जब वो फल वहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो वो ख़राब भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ख़राब हो रहा है? कुछ उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जा रहे हैं ताकि वो ख़राब ना हो। कुछ कच्चे चीज़ों को तोड़ करके बाज़ार में आ रहा है ताकि उसको, और फिर उसको दवाइयों से पका करके फिर बेच रहे हैं, उसके भी शरीर पे प्रभाव पड़ते हैं। इस तरीके से अगर आप देखें तो ये सारे जो फल हैं, सब्जियां हैं, इन सब का प्रभाव अगर केमिकल युक्त है, अगर ताज़ा नहीं है, अगर इन सभी के कारण से हमारे शरीर पे उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जो हम खाद दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन सभी के वजह से हम लोग बीमारी की ओर जा रहे हैं। इसके बहुत सारे न्यूज़ आप देख सकते हैं। और दूसरा जो हमने कारण बताया, मेडिकेशंस, जो हम केमिकल युक्त दवाइयाँ खा रहे हैं। केमिकल युक्त दवाइयों से क्या प्रॉब्लम है? केमिकल युक्त दवाइयाँ जब शरीर में जाती हैं तो एक काम तो कर रही हैं जिसके लिए वो शरीर में पहुँची, किसी भी प्रकार से पहुँची, क्योंकि पानी है तो पानी का काम है प्यास बुझाना, तो वो चाहे कोई भी पानी हो प्यास तो बुझाएगी। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट से भी अनेक अनेक बीमारियां हो जा रही हैं। वो जैसे हजारों तरीके की दवाइयां हैं, जेनरिक दवाइयां भी हैं। आज अगर आप देखें तो डायबिटीज़ की दवाई से ब्लड कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है, शुगर की दवाई, इसके स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, बीपी की दवाई खाने से। जेनरिक दवाइयाँ बहुत सारे काम नहीं कर रही हैं, हमारा टॉक्सिन्स लेवल इतना ज़्यादा हो चुका है। तो कहने का मेरा मतलब है, इन दवाइयों से भी हम सभी को बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। इसीलिए हमारा कहना ये है कि जब जब हम सभी लोग मेडिकल वाली चीज़ें, मेडिसिन्स इमरजेंसी में ही लें। ये अंग्रेजी दवाइयाँ इमरजेंसी के लिए ही बनी हुई हैं, ये शरीर को निरोग होने के लिए नहीं बनी है। इसीलिए कहा है आयुर्वेद के सिद्धांत में कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकारम प्रसंच। पहले हम लोग स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करें, और स्वस्थ व्यक्ति होगा तो उसकी दवा कराना तो जरूरी ही है, लेकिन सबसे पहले है कि देश को स्वस्थ बनाया जाए, और देश को स्वस्थ बनाने के लिए हम लोग काम करते हैं। ये सारे बीमारियां, प्रदूषण से भी बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। ये सारे न्यूज़ आप लोगों ने हर जगह कहीं ना कहीं कटिंग्स आप लोगों ने देखा होगा, पाया होगा, पढ़ा होगा। चाहे आज के डेट में 17% लोगों की किडनी डैमेज हो चुकी है। अब चूंकि हमारी 2 किडनियां होती हैं तो एहसास ही नहीं होता है, जब एक एकदम खराब हो जाती है तब हमें पता चलता है।